नैब ने पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। आमदन से जायद असासों के इल्जाम में कौमी एहतसाब ब्यूरो पेशी, सवालों के तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। कल एहतसाब अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। नैब के हाथों गिरफ्तारी के बाद अखलाकी फर्ज है कि इस्तीफा दूं। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने इस्तीफा दे दिया। तर्जुमान ने कहा, नैब ने कभी पार्क व्यू का नहीं पूछा, असासे पहले ही डिक्लेयर्ड हैं, हमेशा तलबी पर पेश हुए। अलीम खान की गिरफ्तारी और इस्तीफे से हलचल मच गई। गवर्नर और वजीर आला की मुलाकात, पंजाब हुकूमत का हंगामी इजलास, मुस्ताफी होने के फैसले को खिराजे तहसीन, बयानबाजी न करने का फैसला। शुरका ने कहा, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। LNG स्कैंडल की बंद फाइलें फिर से खुल गईं। शाहिद खाकान अब्बासी को भी बुलावा आ गया। 8 फरवरी को नैब रावलपिंडी में पेश होने का हुक्म। साबिक वजीर आजम पर मनपसंद कंपनी को LNG टर्मिनल का ठेका देने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ किसी को NRO नहीं देगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में फैसला, कौमी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर इत्तलात ने कहा, इजलास में फैसला हुआ, किसी से डील होगी न ढील। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ 22 साल जद्दोजहद की। अलीम खान ने गिरफ्तार होते ही इस्तीफा दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, शाहिद खाकान की तलबी और मुमकिन गिरफ्तारी नैब का मामला है। रिवायती मीडिया में नौकरियां कम हो जाएंगी। सोशल मीडिया को रेगुलेट कर रहे हैं। फेसबुक को इश्तेहार चाहिए तो यहां दफ्तर खोलें। एहतसाब पाकिस्तान की जरूरत है, अलीम खान टेस्ट केस है। शहबाज शरीफ गिरफ्तारी के बावजूद अपने ओहदे से चिमटे हुए हैं, लेकिन हमारे वजीर ने फौरी इस्तीफा दे दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की पब्लिक न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। नाम ECL में शामिल साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को जनूबी कोरिया जाने से रोक दिया गया। कहते हैं, अदालतों में पेश हो रहा हूं, इंतकाम का रास्ता इमरान खान के लिए अच्छा नहीं। बिलावल ने कहा, गिलानी को रोकना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। साबिक वजीर आजम शौकत अजीज के वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने इख्तियारात से तजावुज करने पर वारंट जारी किए। मुतल्लिका सिफारत खाने से तामील कराने का हुक्म। समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिकंजा सख्त। चेयरमैन नैब ने ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अब्दुल गनी मजीद पर मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक के साथ मिलकर गैर कानूनी प्लॉट अलॉट करने का इल्जाम है। जेल भिजवा दें, PIC नहीं जाऊंगा। नवाज शरीफ ने MS सर्विसेज अस्पताल से कहा, पहले भी 3 बार PIC जा चुका हूं, 3 मेडिकल बोर्ड मुआयना कर चुके। साबिक वजीर आजम को जेल की बजाय सर्विसेज अस्पताल में ही रखने का फैसला। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट तलब कर ली। नैब को भी कॉपी देने का हुक्म। नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद हुई थी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने मुल्क का खजाना लूटा। पहले डील की बात हो रही थी, अब पैकेज बन रहा है। नवाज शरीफ, मरियम, हसन और हुसैन के लिए पैकेज डील होगी। शेख रशीद ने कहा, IMF के पास जाना ही होगा। आवाम मजीद बोझ बर्दाश्त करें। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का पहला इजलास। सूबाई वज़ीर खजाना की भी शिरकत। 18वीं तरमीम के मुताबिक वसाइल की तकसीम पर इत्तफाक। अवार्ड की तैयारी के लिए 6 रुकनी वर्किंग ग्रुप के कयाम का फैसला। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध को गुज़श्ता साल की निस्बत कम फंड्स मुंतकिल हुए। फाटा विफाक की जिम्मेदारी है, बोझ सूबों पर नहीं डाला जा सकता। कोई मदद दरकार हुई तो जरूर देंगे।
वज़ीर मुमलिकत हमाद अजहर कहते हैं अलीमा खानम से टैक्स और जुर्माना कानून के मुताबिक वसूल किया जाएगा। नून लीग मुआशी महाज पर हमारे लिए बारूदी सुरंगें छोड़ गई। पेट्रोलियम कीमतों पर टैक्स कम करने से हमारा हदफ पूरा नहीं हो रहा। इस्लामी कैलीग्राफी की माहिर सोनिया की वजीर आजम से मुलाकात। कौमी तराने के अल्फाज से इमरान खान की बनाई गई तस्वीर भी पेश की। सोनिया ने सोशल मीडिया पर वजीर आजम से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। पेशावर मेट्रो बस मंसूबा शैतान की आंत बन गया। 20 बसें तो आ गई, लेकिन चलेंगी कहां? तकमील से कबल ही जंगले भी गायब होने लगे। शहरी सांस की बीमारियों से तंग आ गए। तमाम डेडलाइंस पूरी हो गई, मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। सानिहायत साहिवाल में गिरफ्तार सीटीडी एहलकार 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 21 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। मख्तूलीन के वरसा जुडिशल कमीशन बनाने के मौक़िफ़ पर कायम। इज्तिमा और एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए। सियासी जमातें मुल्की सालमियत के खिलाफ काम नहीं कर सकती, बैरून मुल्क से फंड्स नहीं ले सकती। कानून का इतलाक हुकूमत और इदारों के लिए यकसां है। फैजाबाद धरना केस का फैसला जारी। कराची में गुर्बत ने ममता का गला घोंट दिया। मां के हाथों 2.5 साल की बच्ची कत्ल। पुलिस का शोहर और बाप को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। राशिद दूध के पैसे ना देता, हफ्ते का खर्च 100 रुपए मिलता, अक्सर घर से निकाल देता। मुलजिमा का बयान। झूठे गवाह बड़ी अदालत के शिकंजे में। रात 3 बजे का वाकया है। किसी ने फायर होते नहीं देखा, किसी गवाह को खराश आई ना जख्म। सब कुछ निचली अदालतों को नजर क्यों नहीं आता? चीफ जस्टिस बरहम, कत्ल का मुल्जिम जोरावर 7 साल बाद बरी, झूठे गवाह तलब। बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले का आगाज। सकरदू में मोतियों की बरसात, एबटाबाद, गलियात और मरी में भी बर्फबारी। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में भी सर्द हवाएं चलने लगी। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फसाद। तहसील बर्मिल के गांव मनरा में छुपाया गया असलहा और गोला बारूद बरामद। रॉकेट लॉन्चर, भारी और हल्की मशीन गन्स और दीगर असलहा शामिल। ISPR की तस्दीक। इराक और शाम में इंसानियत के दुश्मनों को शिकस्त दी। अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात जारी है। ईरान से मुआहिदा रियासती दहशतगर्दी की वजह से खत्म किया। ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात का ऐलान। अमेरिका की पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से दोगली पॉलिसी। अमेरिकी जनरल जोसेफ ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान अमन कोशिशों को सराहा, लेकिन फिर से डूम मुल्क का कह दिया। पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं करना चाहते। अफगान तालिबान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह ने कहा, गैर मुल्की फौजी इनखला तक मुकम्मल जंग बंदी नहीं हो सकती। किर्क में इंडस हाईवे पर जिंदगी मौत का स्पीड ब्रेकर पार न कर पाए। कोच और वैन में तसादुम से 16 अफराद जाँ बहक, 4 की हालत नाजुक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। कराची में सुपर हाईवे पर मुसाफिर बस को हादसा, 2 अफराद जान से गए, 4 मुसाफिर जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाहराह दस्तूर पर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स हलाक हो गया।